क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 2018 में 4 नंबर का आया हुआ है। इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, मीन एंड मोड पूछ रहा है। और एग्जाम में ज्यादातर मीन या मोड के ही क्वेश्चन आते हैं, मीडियन के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल आराम से समझेंगे और इसको करना कैसे वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, एफ बोलते हैं इसको। ठीक है, ये दिया हुआ है। क्या करेंगे मीन निकालने के लिए, मीन निकालने का हमें फार्मूला पता है, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर एफ आई एक्स आई क्या होता है, देखो अभी बताता हूं। सबसे पहले यहां पे एक टेबल बना लेनी है। ठीक है, ये टेबल बना लेनी है आपको, और टेबल में क्या लिखना है, मीन वैल्यू जिसको क्या बोलते हैं, एक्स आई। सर ये निकालेंगे कैसे, देखो ध्यान से, जो हमें ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, जो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये वाला, ये क्लास इंटरवल। ठीक है, ये सारे लाइन से जो क्लास इंटरवल दिए हुए ना, ये इसी से निकलेगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड कर दो, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा ये 10, 30 और 30/2 मतलब कितना आ गया 15। उसी तरीके से इस दोनों को 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा ये 50 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 25। इसी तरीके से इसको 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा ये 70/2 मतलब 35। अब ध्यान से देखो, एक पैटर्न दिख रहा है, ये एपी बन गई। कैसे, 10 का गैप है और एपी के 3 टर्म चाहिए, तो ये एपी बन गई। तो अगला क्या आ जाएगा 45, उसके अगला 55, उसके अगला 65 और सबसे लास्ट वाला 75। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से, अगला क्या करेंगे। ठीक है, ये मार्कर ले लिया ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो आया हुआ है, ये वैल्यू, ये वाली, ये इसकी, इन सब की पहले 15 की 4 से मल्टीप्लाई, 25 की 8 से मल्टीप्लाई, 35 की 10 से मल्टीप्लाई, ये करके इधर बॉक्स में लिखेंगे। मतलब एक और बॉक्स बना लेंगे इधर बगल में, और इसमें लिख लेंगे हम एफ आई एक्स आई। ठीक है, 15 की 4 से मल्टीप्लाई, तो यहां लिखते हुए चलो 4 × 15। ठीक है, इसी तरीके से 8 की मल्टीप्लाई 25 से, ठीक है, 35 की मल्टीप्लाई 10 से, फिर 12 की मल्टीप्लाई 45 से, और फिर 10 की मल्टीप्लाई 55 से, फिर 4 की मल्टीप्लाई 65 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई 75 से। ठीक है, ये लिख लेते हैं। कितना आया देखो, 15 दूनी 60 और 25 अट्ठे 200, ये आएगा 350, और ये 450 और 90 540, ये कितना आएगा 550, ये कितना आएगा 260। ठीक है, और ये कितना आएगा 150। अब इन सबको ऐड कर लो, जो इन सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे कर लेते हैं इन सबको ऐड जल्दी से। कितना आ रहा है ये 60, 200, 350, 540, 12110। इन सबको ऐड करके आ रहा है, इन सबको ऐड करके इन सबको कितना आ रहा है 2110, ऐड कर लेना। यही जो होता है, यही है हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इन सबको ऐड कर दो, ये होता है मेरा सिग्मा एफ आई। कितना आएगा ये 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है 50। तो यहाँ पे इसको रख दो, मीन इक्वल टू कितना है ये 2110 अपॉन 50। तो ये डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करके आएगा कैलकुलेटर पे लगभग कितना आ रहा है, ये डिवाइड करके देखो अभी बता देता हूँ। ये डिवाइड करके आ रहा है हमारा 42.5। कितना आ रहा है 42.2 आंसर। क्लियर है, यही हमारा मीन आ रहा है। क्लियर है, मीन निकल गया। अब सर मोड निकालना है, तो मोड निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये मिटा देता हूँ और ये बॉक्स भी मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है। ठीक है, अब देखो अब मोड का फार्मूला देखो क्या होता है। मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट लगाना है एफ माइनस F1 अपॉन 2F
माइनस F1 माइनस F2 और इसके साथ ही है H। ठीक है, ये मोड का फार्मूला याद रखना है। निकालेंगे कैसे? सबसे पहले देखो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मुझे कहाँ दिख रही है। मुझे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है? ये। इस पे गोला बना लो और इसके सामने का इस बॉक्स पे गोला बना लो। ठीक है, तो जो मेरी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वही मेरा F होगा। तो यहाँ पे F लिख दो, F इक्वल टू 12। F1 क्या होगा? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उससे पहले वाली वैल्यू, मतलब ये है ये वाली वैल्यू, ये मेरा क्या होगा? F1। F2 क्या होगा? जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे वाली वैल्यू, कितना है? 10। तो F2 भी कितना है? 10। अब क्या बच गया? L। L क्या होगा? देखो ध्यान से, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने का जो क्लास इंटरवल है, और क्लास इंटरवल में भी जो लोअर वैल्यू है, जैसे 40 और 50 है ना, तो 40 वाला L हो जाएगा मेरा, तो L आ जाएगा 40। और H क्या होगा सर? H देखो इन सब में गैप देखो कितने कितने का है, सब में 10-10 का गैप है, यही मेरा H है। ठीक है, ये लिख लिया। अब इन सब वैल्यू को पुट कर दो, तो मोड इक्वल टू इसमें पुट करो। L कितना है? 40 प्लस ब्रैकेट लगाना है, F कितना है? F ये रहा 12 माइनस F1 कितना है? 10 अपॉन में कितना आएगा? 2 इंटू 12 माइनस 10 और इधर से कितना आएगा? H कितना है? ये भी है मेरा 10। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो 40 प्लस इधर से ब्रैकेट में आएगा ऊपर 12 में से 10 गए 2 और इधर आ जाएगा 24 माइनस 20 और इधर से कितना आएगा? इंटू 10, ये H है 10। तो ये कितना आ जाएगा सोल्व करके? 40 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 और इधर कितना आ जाएगा? 10। अब देखो ये कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा और 2 से ये कट जाएगा कितना? 5 टाइम में। तो अल्टीमेट कितना आ गया मेरा? 40 प्लस 5 मतलब 45 इसका मोड। ठीक है, मोड कितना है? 45। अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। मैथमेटिकली ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मीन जो होता है वो हमेशा मीडियन से बड़ा होता है और मीडियन जो होता है वो हमेशा मोड से बड़ा होता है। यानी अल्टीमेट रिजल्ट ये निकला कि जो मीन होगा वो मोड से बड़ा होगा। लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या आया? अपना मोड कितना आया? 45 और मीन कितना आया? 42.2, मतलब मीन छोटा आया, मोड ज़्यादा आया। तो ये क्वेश्चन गलत है। लेकिन सर इसको करने का तरीका क्या है? इसके करने का तरीका यही है, एग्जाम में पूछा गया है तो कुछ ना कुछ सोच के ये क्वेश्चन दिया होगा। मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला कि भाई ये ऐसे ऐसे है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा ही करना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि इससे पहले मैं 9 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे और उनको करो और करके ये देखो कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे 2016 में 1 नंबर का आया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता होगा कि सर ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है वो, और मीडियन निकालना है जब मोड और मीन दिया हुआ है। तो ध्यान रखना एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला ये होता है मेरा 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। ठीक है, लिख लेना ये फार्मूला, बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला बहुत काम का है, नोट डाउन कर लो इसको। दिख रहा है ना सही से? ठीक है, अब देखो ध्यान से, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? ये मीडियन यहीं रहा, ये जो 3 है इसको वहां भेज दो। तो मीडियन इज इक्वल टू 1/3 इंटू मोड प्लस ब्रैकेट 1 प्लस 2/3 इंटू मीन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मतलब ये 3 यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि अब देखो मोड हमें दिया हुआ है 1/3 इंटू मोड कितना है हमारे पास? 12.5। मोड है 12.4 प्लस 2/3 इंटू मीन कितना है? 10.5। तो क्या करते हैं इसको?
ये 12/4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू ये 10 दूनी 20 और 21/3। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, 3 नीचे में है तो इसको एक साथ तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 3 और इन दोनों को ऐड कर देंगे 12.4 प्लस 21। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 21, 22, 23, 33.4, 33.4 यहाँ लिख देता हूँ मैं 33.4 डिवाइडेड बाई 3। तो देखो इसको राउंड फिगर में अगर मैं ये लिख लूँ कुछ फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये पूरा पूरा कट गया। तो अल्टीमेट मेरा मीडियन कितना आ गया, मीडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 11.1। यही आंसर है मेरा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया कैसे मैंने फार्मूले को यूज करके मीडियन निकाल दिया और मैंने आंसर एकदम से पा लिया। देखो यही इसका आंसर है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो मीडियन, इसमें हमें मोड और मीन दिया था, तो मीडियन निकालने का ये फार्मूला था। अब सिमिलरली हमें मीडियन और मीन दे दे तो मोड कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फार्मूला है, इसको नोट डाउन कर लेना तीनों, इसी से मेरा काम हो जाएगा। सिमिलरली तीसरा फार्मूला क्या है, अगर मीन निकालना हो और मीडियन और मोड दिया हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो देखो पिछली बार ये 2016 में ये पूछा था कि मतलब मोड और मीन देके मीडियन निकलवाया था। हो सकता है इस बार ये कर दे कि भाई मीडियन और मोड, मीन देके मोड निकलवा ले, या मीडियन या मोड देके मीन निकलवा ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये तीनों फार्मूले नोट डाउन कर लेना, कॉपी में कहीं लिख लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। या एमसीक्यू में पूछ लेगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इंपेरिकल फार्मूला इज ट्रू, तो इसमें से एक ऑप्शन सही वाला रहेगा, बाकी के 3 कुछ भी चेंज कर देगा। तो एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। तो बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करना अच्छे से। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं अब तक 10 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, पूरा फोल्डर मिल जाएगा, उसमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको लाइन से ईयर वाइज। और इससे पहले मैं सरफेस एरिया वॉल्यूम, सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल सारे ही करवा चुका हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी, कोऑर्डिनेटिक भी, सब भी, सारे प्रीवियस ईयर्स, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको लाइन से मिल जाएंगे, उनको जाके करो और अपनी तैयारी देखो कि कितने अच्छे आपको आ रहे हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है। 80 आउट ऑफ 80 फुल मार्क्स तभी आएंगे जब सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया से करके जाओ। खाली एनसीईआरटी के भरोसे रहोगे वो सफिशिएंट नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ये भी 2016 में 1 नंबर का आया हुआ है और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ अज्यूम मीन इक्वल टू 55 एंड सिग्मा एफ आई इतना, एच इक्वल टू इतना, सिग्मा एफ आई एक्स आई इतना, देन फाइंड द मीन। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन तभी हो पाएगा जब हमें फार्मूला पता होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ब्रैकेट के अंदर इंटू एच। जिसको ये फार्मूला होगा, याद होगा, वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं याद होगा नहीं कर पाएगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, बस जो वैल्यू दी है वो नोट डाउन कर दो। तो ए कितना है 55 प्लस सिग्मा एफ आई एस आई कितना है, ये रहा, ब्रैकेट लगाना, -30 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है 100, ठीक है, इंटू एच कितना है, एच देखो कितना है 10, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 55 ऐसे ही रहा, प्लस अभी देखो इसको ऐसे ही रखो, इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा -300 और नीचे 100। तो देखो ध्यान से, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब क्या करेंगे, देखो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है, 55 और -3, तो कितना आंसर आ जाएगा ये 52। तो यही मेरा मीन आ गया। तो देखो 1 नंबर में कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन क्या होता है कि फार्मूले हमें पता नहीं होते तो हमें ये क्वेश्चन हो नहीं पाते। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत आसान, अच्छे से नोट डाउन कर लेना और ध्यान रखना कैसे करते हैं। ये एमसीक्यू में भी पूछ लेगा, जरूरी नहीं है कि 1 नंबर का है, सब्जेक्टिव में पूछा है, ये एमसीक्यू में भी पूछ लेगा डायरेक्ट आपसे। तो आपको ऐसे ही करना है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं क्वाड्रेटिक, ईपी, टिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री, सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सब कुछ करा चुका हूँ। सारे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ। तो चैनल खोलना, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएगी लाइन से,
एवरेज मैंने 50, 60 इवन 100 तक वीडियो भी बनाई है प्रीवियस ईयर्स की। इतने सारे क्वेश्चन हो गए, सारे आप ही के लिए बनाए हैं। तो चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना और सबको देख के करना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, वन ऑफ द फेवरेट एग्जामिनर का क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का। बार बार मैं कह रहा हूं आपको, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता ही आता है। वही ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? फाइंड द अननोन वैल्यू इन द गिवन टेबल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि सर ये मोड की टेबल है कि मीन की है कि मीडियन की है? देखो, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ हम मीडियन में निकालते हैं, तो ये मीडियन की टेबल है। सीधी सी बात है कि टेबल किसकी है? मीडियन की। अब सर मीडियन में कैसे करते थे? अब देखो, आपको याद होगा कि नहीं, मीडियन में जब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो हम इसके साथ इसको ऐड करके इधर लिखते थे। याद है कि नहीं कुछ? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ से क्या ये बोल सकता हूँ कि इन दोनों का जो सम है वही मेरा x1 है। तो अल्टीमेट क्या मैं ये लिख सकता हूँ? 5 + 7 = x1। तो यहाँ से कितना सोल्व करके आ जाएगा? ये 12, मतलब x1 आ गया मेरा 12। हमसे यही पूछा है। अब सर हमसे क्या पूछा है? x2। अब ध्यान से देखो, x1 कितना आ गया? x1 को मैं यहाँ से हटा के 12 लिख देता हूँ। अब अगले टेबल में हम क्या करते थे? ध्यान से देखो, इन दोनों को ऐड करके ही तो ये लिखते थे हम। इन दोनों को ऐड करके ही तो ये लिखते थे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ये कितना? ये है मेरा x1 और x1 + x2 = 18 लिख सकता हूँ। आया कि नहीं समझ में? जिसमें से x1 में निकाल चुका हूँ, कितना है? 12। x1 कितना है? 12 + x2 = 18। तो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा? 18 - 12, मतलब कितना आ गया? 6। मतलब मेरा x2, x1 और x2 निकल गए। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया। अब x3 कैसे निकालते थे? देखो, अलग मार्कर से। ये तो सिंपल ही आ गया, इसमें तो कुछ नहीं करना। इन दोनों को ऐड करते थे और ये लिखते थे। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? 18 + 5 = x3। तो यहाँ से x3 कितना आ गया? 23। क्लियर है यहाँ तक? अब लास्ट देखो, सबसे x3 निकल गया। x3 कितना आ गया? 23। ये आ गया 23। अब सबसे लास्ट में क्या करते थे? इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करके ही तो ये लिखते थे हम। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, x3 + x4 = 30। x3 कितना आया? 23। तो 23 + x4 = 30। तो यहाँ से x4 कितना आ जाएगा मेरे पास? 30 - 23, मतलब x4 कितना आ गया मेरा फाइनली? 7। तो ये देखो, इस तरीके से मैंने चारों वैल्यू निकाल ली। तो देख लिया आपने, कितना बढ़िया और कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। कोई फार्मूले का यूज नहीं करवाया, आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि आपको मीडियन के बारे में पता है कि नहीं और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में पता है कि नहीं। बहुत ही शानदार अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। मेरे ख्याल से इस साल एग्जाम में इसको आना चाहिए, जरूर आएगा। और आएगा तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे। क्यों? पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा फार्मूला यूज करूँ, जबकि इसमें फार्मूले का यूज ही नहीं हुआ है। सिर्फ आपके बेसिक्स फंडामेंटल चेक कर रहा है कि आपको कितने अच्छे से पता है। तो अच्छे से देखना, जितने स्टेप बताए उसको नोट डाउन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।